गुरैदा फरूकी कहती है कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दो, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ठीक है, तुम पेशावर आ जाओ, मैं अपना इस्तीफा तुम्हारे हाथ में देता हूँ। हमारा नमूना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहता है कि मैं जनरल असम्बली गया और मुझे बताया गया कि आप जिस कमरे में बैठे हैं शायद वहां नेतन्याहू आए, तो मैंने दिमाग थोड़ा तेज़ चलाया और इस तरफ से देखा कि रास्ता था, तो मुंह अपना दूसरी तरफ करके बैठ गया ताकि वो मुझे देख ना पाए, अगर देख भी ले तो वो गुजर जाए ताकि मुझे हाथ ना मिलाना पड़े। डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर के दौरान फारूक सत्तार सो रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने कायद की तकरीर के दौरान भी कभी ऐसे सोए हो, अगर ऐसा वहां करते तो शायद आप आज ऊपर होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक दिन कहता है कि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, और अब कहता है कि क्या सोशल मीडिया अदारों और जजेस को गालियां देने के लिए है। सोशल मीडिया पर लाइक और डिसलाइक के लिए अदारों से खेला जा रहा है। इतने इतने बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। अभी तो मैं हाजिर सर्विस हूँ, तो ये हाल है, अगर रिटायर हो गया तो ये तो मुझे सीधा ऊपर पहुँचाएंगे। पंजाब में सिर्फ एक कब्रिस्तान रहता था, लेकिन मरियम नवाज ने वहां भी अपनी तस्वीर लगवा कर साबित कर दिया। पूरी दुनिया में कंटेनर से सामान सप्लाई किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर कंटेनर को रास्तों के बंदिश के लिए कर रखा गया है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पीपल पार्टी के एक रुकन ने अपने एक तकरीर के दौरान एक कहानी सुनाई और कहा कि एक बाप के 3 बेटे थे, तीनों बेटों को एक 100 रुपया दिया और कहा कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ कि ये 100 रुपये में कमरा भर जाए। एक बेटा 100 रुपये की कपास लेके आया, लेकिन कमरा ना भरा। दूसरा बेटा 100 रुपये का बोसा खरीद कर लाया, मगर कमरा फिर भी ना भरा। और तीसरा बेटा बहुत ज़हीन था, वो गया और 1 रुपये की मोमबत्ती लेकर आया और उससे जलाकर कमरे में रखा, तो उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसके बाद पीपल पार्टी के रुकन असम्बली ने कहा कि हमारे जरदारी साहब तीसरे बेटे की तरह है। जिस दिन से सदर बने हैं, मुल्क को खुशहाली की रोशनी की तरह मनवर कर दिया। तो पीछे से एक और MNA ने आवाज़ लगाई और कहा कि बाकी 99 रुपये कहाँ गए। अली अमीन गंडापुर की कहानी सुनकर सब परेशान हो गए। पटवारी रोते हैं और कहते हैं कि कहीं अली अमीन गंडापुर को मारने के बजाय कंपनी ने उसके साथ डील तो नहीं कर ली। तरीके इंसाफ वाले परेशान है कि कहीं हमें कुछ बताए तो सही कि इस खामोशी का आखिर क्या माजरा है। काजी फाइज ईसा भी रो रहा है, कहता है कि मुझे लगता है कि अंदर से मेरा सौदा कर लिया, और हुकूमत को भी डर है कि कहीं हम बिक तो नहीं गए। सारे अपनी अपनी जगह अंदर से ही अंदर तड़प रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि पटवारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वरना जो ब्लेंडर हमारे साथ हुआ है 1 हफ्ते तक हमारी क्लास ले सकते थे। अली अमीन गंडापुर की कहानी सुनकर तो KPK असम्बली में उससे पहले तकरीर करने वाले MPs भी अपनी तकरीरों पर शर्मिंदा हो रहे होंगे।